नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सुनेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा। इस कथा को सुनने से क्या होगा? इस कथा को यदि कोई आंखें बंद कर सुनता है तो पितृदेवों की कृपा उनके ऊपर बरसती है। और आप सभी जानते हैं कि पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितृ यदि चाहे तो जीवन में आपको अन्न धन के भंडार खोल सकते हैं। तो सर्वप्रथम इस कथा को सुनने के लिए आप आंखें बंद करके और अपने पूर्वजों को यदि याद है तो याद कर सके और इस कथा को सुने, क्योंकि सबका मानना और मेरा मानना भी यही है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी प्रकार जानते हैं तो उसका पालन करने में आपको आसानी होती है। तो पितृपक्ष की पौराणिक कथा प्रारंभ करते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, परंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल सहृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसको व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित मौका लगा। अतः वह बोली, शायद आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगी। फिर उसने जोगी की पत्नी ने अपने पीहर को न्योता भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी उसके घर आई और सुबह सवेरे काम में आकर जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी को से उसे रोका नहीं और वह रुकी नहीं। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ आए तो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे रखी थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता। अगर भोगे के या घर में 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां जाकर देखते हैं कि हौदे मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताए। आंगन में आकर भोगी की पत्नी यह सब देखी और देखकर बहुत हैरान रह गई। इस प्रकार भोगी की पत्नी धनी हो गई, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुई। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगी की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी सोने चांदी के बर्तनों में ब्राह्मणों को भोजन करा। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और भोगे को आशीर्वाद देने लगे और भोगे को आशीर्वाद दे करके और अपने लोग लौट गए। तो दोस्तों, इस कथा को सुनने का यही तात्पर्य है कि जो भी अपने पितरों के निमित्त सामर्थ्यवान है उसे श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। जितना हो सके आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। और पितर यदि चाहे तो धन के भंडारे खजाने खोल सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखें, अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ रहें, नतमस्तक रहें, उनको सदा आभार प्रकट करते रहें। और इस कथा को सुनने से आप समझ गए होंगे कि पितरों का श्राद्ध तर्पण बहुत बड़ा नहीं, छोटे में सही, लेकिन करना अवश्य चाहिए। तो दोस्तों, पितृदेवों को नमन करते हुए मिलते हुए किसी और वीडियो में। धन्यवाद।